तो स्टूडेंट्स, इंतजार की घड़ियां ख़त्म हुई। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो आपका 21 मार्च 2023 को बीए बीकॉम बीएससी थर्ड ईयर का स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर हुआ था आपका, यानी कि ABC 003, है ना। A फॉर आर्ट साइड, B फॉर साइंस साइड और C फॉर कॉमर्स। तो एक ही बुकलेट मिली थी इन स्टूडेंट्स को। तो ये इसकी जो है पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। कोशिश बहुत करी है कि आंसर में कोई मिस्टेक ना हो। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, सारे के सारे आंसर। तो आप अपना चेक कर लीजिएगा। मेरे पास क्यू बुकलेट सीरीज़ अवेलेबल हुई है, मैंने अपनी स्टूडेंट से ली थी। तो कॉमर्स के मैं सारे पेपर सॉल्व करवा दूंगा और एमए के भी मैं धीरे धीरे सारे आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो पहले बीकॉम के मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो ये क्योंकि कॉमन पेपर था कॉमर्स में, आर्ट में और साइंस में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स इसकी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, तो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है, ठीक है। 6000 से ज़्यादा MCQ जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। तो आप उसको विजिट करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में उसको, जैसे ही ये वीडियो आप तक पहुँचे सॉल्यूशन की, क्योंकि अभी का पेपर है 21 मार्च का, है ना, पिछले महीने का है। तो आप जिस भी किसी कॉलेज में हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के रेगुलर का क्योंकि ये पेपर था, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि अपने अपने जो आंसर हैं वो टैली कर लें। चलिए, मैं हिंदी में डिक्टेट करूंगा, इंग्लिश में भी मैंने टिक लगा दिया है। तो आप अपने आंसर जो हैं वो टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन था कि हड्डियों का घनत्व अधिक होता है, तो वो होता है पुरुषों में। सेकंड, स्प्रिट इन मोशन के पीछे सिद्धांत जो आदर्श वाक्य क्या है, वो है ऑप्शन सी, पैरालिम्पिक, ठीक है। नंबर थर्ड है आपका, इंसुलिन के अपर्याप्त उत्पादन के कारण हो सकता है। तो आप सब लोग जानते हैं आजकल कॉमन बीमारी एक होती है, मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज़ भी कहते हैं और शुगर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, इंट्रामुरल टूर्नामेंट को भी कहा जाता है, तो उसे इंटर क्लास भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, चीनी कौन सा पोषक तत्व प्रदान करती है, कार्बोहाइड्रेट। सूर्य नमस्कार में चरणों की संख्या 12। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक भोजन है, तो वो होता है रफेज, ऑप्शन ए। सदस्यों के बीच टूर्नामेंट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विशेषता पैदा की जाती है, तो सहानुभूति, सहनशीलता और सहयोग तीनों ही होती है। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वो 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करता है, तो वो है वसा। गुरुत्व केंद्र का संबंध किससे है, संतुलन से। शरीर के स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व केंद्र बिंदु कहाँ स्थित होता है, नीचे, ऑप्शन बी। सीधा आंसर बता रहा हूँ स्टूडेंट्स ताकि वीडियो जल्दी हो जाए, क्योंकि 100 क्वेश्चन की वीडियो में टाइम लगता है और आप भी आंसर ही टैली करना चाहेंगे जल्दी से जल्दी कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। मानव शरीर को बल कौन प्रदान करता है, मांसपेशी। मानव शरीर में कितने अक्ष होते हैं, 3। लीवर का भाग कौन सा है, ऑप्शन ए, आधार, जिसे हम आलम्ब भी बोलते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड किस श्रेणी को इंगित करते हैं, डोपिंग एजेंट। निचले धड़ में विस्फोटक शक्ति बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है, तो होता है रेत में दौड़। किसी विशिष्ट प्रतियोगिता में खिलाड़ी के सर्वोत्तम प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए
जिस प्रक्रिया से तैयारी की जाती है उसे कहते हैं हम ऑप्शन सी पीरियोडाइजेशन। 5 गामक क्षमताओं के कुल योग को कहा जाता है, ऑप्शन बी शारीरिक योग्यता स्वस्थता। 5 किलोमीटर दौड़ लगाने से कौन सी गामक क्षमता विकसित होती है, सहन शक्ति, ऑप्शन सी। 2x2x2 भाज्य संबंधी रचना समूह में निम्न में से उपचार समूह की संख्या होगी। 3 केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। तो देखिए, जब आपने चैप्टर किया होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसमें तीनों ही टॉपिक आपने पढ़े हैं, मीन मीडियन मोड। तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। निम्न में से कौन सा विषम है? विषम देखिए वो होगा आपका रेंज प्रसार, क्योंकि जो मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी है आपने तीनों उसमें पढ़े हैं, मीन मीडियन मोड। जो रेंज होता है वो डिस्पर्जन के टॉपिक में आता है। जब हम डिस्पर्जन का चैप्टर करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक रेंज होता है, L-S वाला। सह संबंध की उच्चतम सीमा क्या है? देखिए +1 और निम्नतम क्या था तो -1। क्वेश्चन नंबर 25, जो वैल्यू गिवन है इसमें से आपसे जो है मोड पूछा है इसका बहुलक। देखिए 4, क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 बार जो है वो 4 रिपीट हो रहा है, इसलिए आपका मोड हुआ 4। शिन पैन होता है तो ये होता है निचली टांग में। मैराथन दौड़ की दूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मेरे को डाउट है सीसीएस का ये आंसर में, क्योंकि मैंने जब पहले इसको सॉल्व करवाया था सीसीएस ने आंसर कुछ और दिया था, लेकिन फ़िलहाल जो इस बार की आंसर की है तो उसमें 42.260 किलोमीटर दी है। थोड़ा सा मुझे डाउट है इसमें, है ना। ये यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैंने इसमें आंसर टिक लगाया है। पेट की मांसपेशियों को विकसित करने का व्यायाम है तो वह है सिट अप्स। चलिए नेक्स्ट है आपका, थोड़ी सी बुकलेट लाइट प्रिंट थी इसलिए जो है पीडीएफ भी इसकी जो है लाइट ही आई है। स्लिप डिस्क चोट संबंधित है, वो होती है निचली कमर से। स्प्रेन चोट है वो है लिगामेंट की। क्रायोथेरेपी को इस नाम से भी जाना जाता है, बर्फ चिकित्सा के नाम से। ऐच्छिक मांसपेशियों को इस नाम से भी जाना जाता है, उसे हम बोलते हैं कंकालीय, स्केलेटन। क्वेश्चन 33, घुटने का प्रसार करते समय कौन सी मांसपेशी मुख्य रूप से मूल गति उत्पादक के रूप में कार्य करती है? ऑप्शन बी रेक्टस फेमोरिस। जांघ की पिछली मांसपेशियों को इस नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी गैस्ट्रोक्नेमियस। सुपाइनेशन और प्रोनेशन इस जगह की हलचल या संचलन है तो वो है रेडियो अल्नर संधि, है ना, जो जॉइंट बोलते हैं उसे हम इंग्लिश में। पेशियों की विशेषता होती है तो संकुंचन भी होती है और प्रसरण भी होती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट है लिवर, यानी कि जो उत्तोलक होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं हमारे 3 प्रकार के। उत्तोलक का भाग कौन सा है? तो प्रयास का बिंदु, प्रतिरोध और आधार तीनों ही हैं, तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को यह भी कहते हैं, वो होता है जड़त्व का नियम, ऑप्शन ए। संवेग के नियम को यह भी कहते हैं तो त्वरण का नियम। क्वेश्चन 41, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हड्डियों का मुलायम होना कहा जाता है, उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। मानव
अंतःक्रिया के किसी भी क्षेत्र में प्रबंध का सार है, उसे हम समन्वय कहते हैं। वह हड्डी जो कोहनी के जोड़ का हिस्सा नहीं है, स्कैपुला। निम्नलिखित में से कौन सा बॉल और सॉकेट जोड़ है? वो है कूल्हे का जोड़ और कंधे का जोड़, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। किस प्रकार के उत्तोलक में बल, भार और आलम के मध्य होता है? वो होता है टाइप 3, ऑप्शन सी। मीटर किसके माप की इकाई है? दूरी की है। शक्ति और गति क्षमता के संयोजन को क्या कहा जाता है? विस्फोटक शक्ति, ऑप्शन ए। परवलय पैराबोला क्या है? तो ऑप्शन ए, मुक्त हवा में एक वस्तु द्वारा तय किया गया पथ। निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है, यानी कि जो गलत है? तो कबड्डी की टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं जो दे रखा, तो ये असंगत है ना, इनकरेक्ट है ये। मानव शरीर में क्या प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कार्य करता है? फैट, वसा। बॉलिंग क्या है? देखिए, बॉलिंग जो है वो एक खेल का नाम है, आप जानते ही हैं। निम्नलिखित में से पुनः स्थापन किससे संबंधित है? चोट के पश्चात की चिकित्सीय प्रक्रिया से, ऑप्शन सी। समुद्र तल से 6500 फीट ऊपर अगर खेल का मैदान स्थित हो तो वहाँ क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो ऑक्सीजन की कमी भी होगी, गुरुत्वाकर्षण बल की कमी भी होगी और हवा के प्रतिरोध की भी कमी होगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। वॉलीबॉल कोर्ट के आयाम यानी कि विमाएँ हैं, जो उनके डायमेंशंस हैं, वो होती है 9 मीटर इंटू 18 मीटर। भारी व्यायाम के दौरान रक्त की आपूर्ति किस ओर बढ़ जाती है? ऑप्शन बी, कंकाल मांसपेशी। महिलाओं के लिए भाले का वजन है, तो वो है 600 ग्राम। किसी वस्तु का त्वरण वस्तु के डैश पर विपरीत रूप से निर्भर करता है, तो वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी। हैमर थ्रो करने वाला एक एथलीट गति के किस नियम का उदाहरण है? तो वो है ऑप्शन सी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अभी जो फार्मूला दे रखा है कि किसका फार्मूला है, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, ऑप्शन बी, है ना, मानक विचलन। आपने मेजर ऑफ डिस्पर्जन के चैप्टर में ये पढ़ा होगा। BMI क्या मापता है? तो वो ऑप्शन ए सही है, शारीरिक वसा की गणना ऊंचाई और वजन के आधार पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि स्वस्थ शरीर के वजन को बनाए रखने में सबसे अच्छी मदद करती है? ऑप्शन ए, एक सक्रिय जीवन शैली का नेतृत्व करना। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रतियोगिता में योजना बनाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है? तो वो है डी, पैसा कमाना। डैश एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार एक विशेष गतिविधि में विभिन्न टीमों के बीच आयोजित एक प्रतियोगिता है, तो वो होती है टूर्नामेंट, ऑप्शन ए। इन खेलों में सीटी या बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो वो होता है बधिर ओलंपिक, ऑप्शन बी। गोल कंधों की मुद्रा संबंधी विकृति होने पर निम्नलिखित सावधानियों का पालन करना चाहिए। तो जिनके कंधे ऐसे होते हैं उनको टाइट फिटिंग वाले कपड़ों से परहेज करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है 67। धनुष पैर की विकृति में होता है, तो वो होता है घुटने के बीच चौड़ा गैप, ऑप्शन ए। यदि 3 खिलाड़ियों या विद्यार्थियों ने स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के 3 ट्रायल लिए तो
फिर कौन से ट्रायल का स्कोर मान्य होगा? तो 3 करेंगे तो सबसे उत्तम वाला डी। खेल जैव यांत्रिकी को वर्णित किया जा सकता है। सी, खेल भौतिकी के रूप में। घर्षण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी, वस्तु को रोकने के लिए। ओलंपियाड का क्या अर्थ है? तो डी करेक्ट है कि 2 ओलंपिक खेलों के बीच का अंतराल। ट्रांसवर्स आधार जो तल है शरीर को 2 हिस्सों में बांटता है, तो वे हैं, तो एक होता है ऊपरी और एक निचले हिस्से में। मनोरंजन के कार्यक्रम को आयोजित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो वो है डी, सुविधाएं। भारत में मनोरंजन आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी, GD सोंधी के द्वारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 75। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। धूप से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। नाडा, NADA है ना, तो ध्यान रखेंगे, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ऑप्शन डी करेक्ट है, क्वेश्चन कई बार आया है। मानव शरीर में पावर हाउस किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी। मायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मांसपेशियों का, मसल्स का। खेल प्रशिक्षण के उद्देश्य हैं, तो वो होता है आपका खेल प्रदर्शन में सुधार। डी करेक्ट है। स्टेडियोमीटर मापता है, ऊंचाई मापता है। गोनियोमीटर मापता है, गोनियोमीटर जो है फ्लेक्सिबिलिटी, जो लोच होती है उसको मापता है। नेक्स्ट है एंगोग्राफ मापता है, वो पेशीय सहनशीलता को। फुफ्फुस यानी कि जो लंग्स कैपेसिटी है, क्षमता का मापन करता है, तो वो होता है हमारा स्पाइरोमीटर। शारीरिक स्थूलता इसकी सहायता से मापी जाती है, होता है स्किन फोल्ड कैलिपर। ऑप्शन सी। विचलन के मापों में सबसे विश्वसनीय माप होती है, वो होती है स्टैंडर्ड डिविएशन की, प्रमाप विचलन की। ठीक है, चलिए अभी आपको क्वेश्चन दे रखा है कि व्हेन आर इक्वल टू दिस देन देयर इज, तो ये आपको पूछ रहा है ना। ये जो साइन है क्या डिनोट करता है? चरों के बीच पूर्ण सकारात्मक संबंध होता है, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स। तो आपके 2 वेरिएबल्स होते हैं x और y, ठीक है ना। कैलकुलेट दी रेंज, तो सीधी सी बात है, फार्मूला आपका लग जाएगा रेंज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू आपकी 106 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी 5 है, तो आंसर आ जाएगा आपका 101। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इफ सिग्मा मीन्स टोटल x इक्वल टू स्कोर एंड n नंबर ऑफ स्कोर्स, देन फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मीन इज, तो वो सिंपल सा फार्मूला है आपका सिग्मा x अपॉन n, है ना। इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला है, क्योंकि डिस्क्रिएट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में f आ जाता है, सिग्मा fx अपॉन n, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला है। ऑप्शन बी। चलिए, क्वार्टाइल डिविएशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है वो होता है Q1 और जो थर्ड क्वार्टाइल होता है वो होता है Q3। सेकेंड क्वार्टाइल क्योंकि हमारा मीडियन ही होता है, तो मीडियन और Q2 एक ही बात होती है, तो ध्यान रखिएगा। तो आपसे जब भी फार्मूला पूछे तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन पूछे आपसे तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, 1 या 1 से कम आंसर आना चाहिए। खेल कूद में लगने वाली चोट का कारण निम्न में से है, तो खेल क्रिया की प्रकृति पे भी डिपेंड करता है, कमज़ोर फिटनेस पर भी, और ख़राब मैदान या गैर अनुरक्षित मैदान, इन सभी पर निर्भर करता है। डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी।
खेल कूद की चोटों का अध्ययन निम्न विषय के अंतर्गत किया जाता है, तो होता है खेल चिकित्सा शास्त्र, जो स्पोर्ट्स मेडिसिन होती है। टेनिस एल्बो चोट किस खेल में ज़्यादा लगती है, वो होती है लॉन टेनिस, ठीक है, LAWN लॉन टेनिस। 94 स्लिप डिस्क की चोट किस खेल में ज़्यादा लगती है, वेट लिफ्टिंग, जब भार उठाया जाता है। तकनीकी शब्दों में मांसपेशी के खिंचाव को कहते हैं स्प्रेन कहते हैं, ऑप्शन ए। स्कोलियोसिस एक मुद्रा संबंधी विकृति है जो संबंधित है, वो होती है रीढ़ की हड्डी से हमारी, ठीक है। चलिए 97 है हमारा, एथलीट की प्रगति को मापने की प्रक्रिया है, तो परीक्षण, मापन और मूल्यांकन, ये सभी होती है, तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। डिसलोकेशन चोट की समस्या जुड़ी है, तो वो जोड़ों से जुड़ी होती है। पेशी खिंचाव क्यों होता है, बी राइट ऑप्शन है, खेल से पूर्व अपर्याप्त ऊष्मीकरण। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, स्प्रेन, स्ट्रेन और टेंडन की चोटों के लिए तत्काल प्रबंध क्या है, तो बर्फ की थैली का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ये व्यूअर्स 2023 का पेपर था आपका, 21 मार्च 2023 का। एक्चुअली बुकलेट जो मैंने स्टूडेंट से थोड़ी सी प्रिंटिंग उसकी लाइट थी, तो इस वजह से जो PDF है वो थोड़ी सी लाइट है, कोई बात नहीं। जैसे अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं इस बुकलेट की जो है वो दोबारा PDF में बना दूंगा, ठीक है व्यूअर्स। तो जैसे ही आप तक वैसे पढ़ने में बिल्कुल क्लियर आ रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जो है अब जैसी वीडियो ये मिले तो अपने फ्रेंड सर्कल में जो है जरूर शेयर कर दीजिएगा, किसी भी कॉलेज में हो, ताकि अपने अपने वो आंसर मिला लें, ठीक है। तो चलिए आगे, जैसे ही BA के पेपर हो रहे हैं तो वो मैं आपको धीरे धीरे सॉल्व करवा दूंगा सारे के सारे, और BCom के मैं जो है आंसर की लगभग जो है तैयार हो चुकी है, तो मैं एक एक दो पेपर डेली अपलोड करता रहूँगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।